संसद ही सर्वोपरि है का नारा लगाने वाले बेचारे उपराष्ट्रपति धनखड़ को आखिरकार एक बार फिर सीजेआई गवई ने भरे मंच से आईना दिखा ही दिया। अंदाजा तो पहले ही लगा लिया गया था कि अब उपराष्ट्रपति धनखड़ सुप्रीम कोर्ट की रडार पर आ गए हैं, क्योंकि भरे मंच से सुप्रीम कोर्ट को धमकी देकर धनखड़ ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी जो मार ली थी। लेकिन अब तो गजब हो गया है। खुद सीजेआई गवई ने सामने से आकर उपराष्ट्रपति की हेकड़ी निकाली है, जिसे लेकर अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि संसद और न्यायपालिका के बीच छिड़ी रार ने एक बार फिर नया रूप ले लिया है और इस बार मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि खुद सीजेआई गवई ने भरे मंच से उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयानों को कोट करते हुए पलटवार किया है, जिसे देखते हुए खुद उपराष्ट्रपति के अब होश उड़ गए हैं। तो क्या कुछ कहा है सीजेआई गवई ने, आगे आपको खबरें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर में चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों संसद वर्सेस न्यायपालिका की ये लड़ाई इस कदर बढ़ती ही जा रही है। खबर देखिए आप, एबीपी की इसमें लिखा है, संसद सर्वोच्च, इससे ऊपर कोई नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर दोहराई बात। तो दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों कुछ ऐसे फैसले सुनाए थे जिसमें राष्ट्रपति की भी समय सीमा तय कर दी गई थी किसी भी फैसले को सुनाने में, जिसे लेकर जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पूर्व सीजेआई खन्ना तक को खरी खरी सुनाई थी। देखिए आगे खबर में लिखा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर भारत के संविधान में निर्धारित शासन व्यवस्था के ढांचे के भीतर न्यायपालिका की भूमिका और उसकी सीमाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि संसद सर्वोच्च है और प्रतिनिधि यानी कि सांसद ये तय करने का अंतिम अधिकार रखते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। तो उपराष्ट्रपति का ये मानना है कि सांसद जो संसद में बैठते हैं वही अधिकार रखते हैं कि आखिरकार हमारे देश का संविधान कैसा होगा। साफ तौर पर कहे तो धनखड़ का ये कहना और मानना है कि संविधान भी अब संसद के और सांसदों के हिसाब से चलेगा। दरअसल उपराष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में भरे मंच से ये कहा था, संसद देश की सबसे बड़ी संस्था है और चुने हुए सांसद ही तय करेंगे कि संविधान कैसा होगा। उनका ये कहना था कि संसद के ऊपर कोई संस्था आती ही नहीं है। हालांकि धनखड़ ने ये बात लगभग 2 महीने पहले कही थी और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि बीजेपी के भी कई सांसद ऐसे हैं जिन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई तक को धमकाने, गालियां देने की कोशिश की है और इस तरह की बयानबाजियां करते रहे हैं। लेकिन अब वही सांसद और वही उपराष्ट्रपति चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जब से सीजेआई गवई ने अपना कार्यभार संभाला है तब से सबकी लंका लगा कर रख दी है। खबरें तो पहले ही आ गई थी कि सीजेआई ने पहले ही मोदी जी के ऑफर को ठुकरा दिया है और पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं लेने का दावा ठोक दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि ठुकराने की बात देश में ही नहीं विदेशों में भी सीजेआई ने दोहराई है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की बोली बोलने वाले कुछ लोग बार बार संविधान पर उंगलियां उठाने, संविधान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, उसे देखते हुए सीजेआई गवई ने कई बार संविधान का पाठ इन लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो इस ओर साफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सीजेआई गवई ने भरे मंच से उपराष्ट्रपति धनखड़ को आईना दिखाने और समझाने की कोशिश की है कि अब वो अपनी जबान पर लगाम लगा ले। जी हाँ, खबरें देखिए आप, भास्कर की इसमें लिखा है, सीजेआई बोले संसद नहीं, संविधान है सबसे ऊपर, लोकतंत्र के तीनों हिस्से इसके अधीन, संसद के पास संशोधन की शक्ति लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकती। तो जैसा कि हमने आपको खबर की शुरुआत में ही दिखा दिया था कि धनखड़ का बयान कैसे दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने ये कहा था कि संविधान कैसा होगा ये संसद ही तय करेगा, संसद में बैठे सांसद ही तय करेंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि धनखड़ के इन बयानों को एक झटके में सीजेआई गवई ने पलटते हुए खुद उपराष्ट्रपति के साथ साथ उन बीजेपी सांसदों की भी लंका लगाई है जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों पर उंगलियां उठाने की कोशिश की थी। देखिए भास्कर की खबर, इसमें आगे लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने बुधवार को कहा है कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के अधीन काम करते हैं। सीजेआई गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान ही सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के 92 सीजेआई के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई होम टाउन अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। सीजेआई गवई ने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है। तो हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सीजेआई ने संविधान को लेकर अपनी बात रखी है। इससे भी पहले कई बार सीजेआई गवई ने कई दफा बोलते हुए संविधान से चलने की नसीहत उन सभी लोगों को दी है, खासकर
भारतीय जनता पार्टी और उनकी बोली बोलने वाले लोगों को जो संविधान से ऊपर हमेशा खुद को समझते हैं। लेकिन इस बार सीजेआई गवई का ये बोलना कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान ही सर्वोपरि है, ये बयान साफ उस ओर इशारा कर रहा है कि सीजेआई गवई ने अपने इस बयान से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को तो निशाने पर लिया ही है, लेकिन साथ ही साथ कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ को भी भरे मन से खरी खरी सुना डाली है। क्योंकि उपराष्ट्रपति ने ही कहा था कि संसद के पास ही वो हक है कि वो संविधान कैसा होगा ये सुनिश्चित करे, ये तय करे, जिसको ही निशाने पर लेते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को कभी नहीं बदल सकती। हालांकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी बात बात पर ये जताने की कोशिश करती है कि संविधान को बदलने, संविधान को चलाने का हक सांसदों के पास ही है और संसद में बैठे सांसद ही तय करेंगे कि आखिरकार संविधान कैसा होगा, जिसको आधार बनाकर ही कई दफा उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपनी बातें दोहराने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने तो संविधान पर भी भद्दी टिप्पणी की है। भद्दी टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आए हैं। खबर देखिए आप हिंदुस्तान की, इसमें भी लिखा है, सरकार के खिलाफ अदालत के हाथ लगा परमाणु बम, आर्टिकल 142 पर बोले धनखड़। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और आर्टिकल 142 को लेकर तो धनखड़ ने कहा है कि ये शक्ति सरकार के खिलाफ एक परमाणु बम के समान हो सकती है। और ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल को लेकर जो सुनवाई चल रही थी, उसके फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी थी कि किसी भी बिल को पास करने के लिए 3 महीने का समय है, और फैसला सुना दिया था, जिस पर ही धनखड़ भड़के थे और इस तरह की बेतुकी बयानबाजियां करते हुए नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने ये भी रेखांकित किया था कि जब अदालतें सुपर संसद की भूमिका में काम करने लग जाती है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय हो जाता है। हालांकि अब इस पर तंज कसते हुए पहले भी सीजेआई गवई ने जज होते हुए, जब वो सीजेआई नहीं थे तब भी ये कहा था कि हम पर तो संसद के कामकाज में दखल अंदाजी करने का आरोप लगाते आए हैं लोग। लेकिन अब जो बयान सीजेआई गवई की ओर से दिया गया है वो सोचने का विषय इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आपको बता दें कि सीजेआई गवई ने बाकायदा धनखड़ के ही बयानों को कोट करते हुए ये बताने या कह सकते हैं कि खुद उपराष्ट्रपति को आईना दिखाने की कोशिश की है कि जो लोग संविधान से खुद को ऊपर समझते हैं वो ये समझ ले कि लोकतंत्र के तीनों अंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका हो या फिर विधायिका, संविधान के अधीन ही काम करते हैं। हालांकि अब जिस तरह से उपराष्ट्रपति को सीजेआई ने आईना दिखाया है, इसे लेकर बवाल बढ़ना तो तय है और यह भी निश्चित है कि जल्द ही इस पर पलटवार करते हुए फिर धनखड़ की ओर से कोई न कोई बयान आ सकता है, क्योंकि संविधान वर्सेस संसद या सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार की ये लड़ाई अब सीजेआई वर्सेस उपराष्ट्रपति की होती नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या सीजेआई ने जिस तरह से पॉइंट टू पॉइंट धनखड़ के बयानों पर पलटवार किया है, ऐसे में अब उपराष्ट्रपति धनखड़ सीजेआई गवई के निशाने पर आ चुके हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।